सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जहाँ अष्टमी नवमी पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन हम इसलिए भी याद कर रहे हैं कि विश्व विख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी की जयंती भी है। आज हम उनको शत शत नमन करते हैं। उनके अनुयायी, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग बड़ी संख्या में दुनिया में हैं। बौद्ध धर्म को भारत से बाहर ले जाने का काम और शांति का और प्रेम का और सद्भावना का, सौहार्द का जो संदेश दुनिया में गया है, उसके लिए हम विश्व विख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य को फिर एक बार याद करते हुए उनको नमन करते हैं। आज जब हम और आप सब लोग बैठे हैं तो सुबह ही सुबह मुख्यमंत्री जी का ट्वीट अंग्रेजी में आया, और अंग्रेजी में तब आया कुछ दिन पहले ही उनकी पोल खुल गई थी एक एमओयू को लेकर के। न केवल यूपी में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हुई। इसलिए हम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अब तक किए गए सभी एमओयू की पोल खोल जांच की पुरजोर मांग करते हैं, क्योंकि जो एमओयू हुए हैं उन कंपनियों से हुए हैं जिन कंपनियों का कोई आधार नहीं था, कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है, पार्टी झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में, प्रदेश में सभी मंत्री और जितने भी पदों पे बैठे हैं सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। अपने आप को सब पीएम समझते हैं। झूठ बोलने में नंबर 1। और ये बात तो ट्वीट पढ़ने के बाद ही पता लग गया कि मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं लिखा है। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ, जो लोग एआई से पकड़े गए हों, जो एआई के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी मिल गई हो, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो तब जब सरकार का समय खत्म हो गया है। सरकार इसी में उलझी हुई है कि किसी को मंत्री बनाएं कि किसी को मंत्री हटाएं, वो भी तय नहीं हो पा रहा है। नवरात्र के शुभ अवसर पे कम से कम ये पुण्य का और अच्छा काम हो जाता कि कई लोगों के चेहरे कम से कम खिल जाते, चेहरों पे खुशी आ जाती। लेकिन लगता है ये नवरात्र भी व्रत की तरह ही निकल गए। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रेस के साथी भी इस पोल खोल जांच पर समाजवादियों की, उत्तर प्रदेश की जनता की मदद करेंगे। महीना का आखिरी दिन, या समझ लीजिए नया महीना शुरू होने जा रहा है, तो देखने को मिल रहा है, जो कई वीडियोस, कई सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार में लाइन के सिवा कुछ मिला क्या है? भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या?
अब तो इसलिए भी लाइन लग रही है क्योंकि लोग अपना बजट बना के चलते हैं कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में हम अपना सिलेंडर भरवाएंगे। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 kg का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। भाई हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। उसमें छात्रों, कारोबारियों, व्यापारियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो छात्रों के साथ तो है ही है, गरीब के साथ है। और जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे, उन पे पाल लेता ही नहीं है कोई इस कद का। इसीलिए हमारे पार्टी की विधायिका को गुमराह करके ले गए। बताइए अब एफआईआर कहाँ लिखाऊंगा? अब आप बताइए, हमारी पार्टी की विधायिका को गुमराह कर दिया। अब सोचिए क्या गुजर रही होगी उन नेता कार्यकर्ताओं पे जिन्होंने वोट देके जिताया उनको। बताओ कितना वोट मिला? विधायक निधि किस पे खर्च हो रही बताइए आप सोचिए ना ये बात। क्या आप इस बात को सोचते हैं कभी? समाजवादी पार्टी की विधायक है वो, महिला, इसलिए मैंने निकाला नहीं पहले, फिर बाद में मजबूरी में निकालना पड़ा। तो वोट किसके से बनी विधायक बताओ? और वो घबराए हुए हमारे पाल साहब के लिए बैठे। और ये सब स्टेटमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं कोई विधानसभा मिल जाए। अच्छा, जो रिप्लेस करेगा तो बीजेपी का ही तो होगा वहां पर। आप बताइए बीजेपी के कितने टिकट मांग रहे हैं वहां पे, पता करो आप। तो असली लड़ाई वो चल रही है कि कौन सी विधानसभा से टिकट मिलेगी, और जहां मिलेगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पे डट करके काम करेंगे। जो सुझाव हमें देने थे हम लोगों ने केंद्र सरकार को दे दिए। अब केंद्र सरकार की मर्जी है वो क्या सुझाव मानेंगे नहीं माने, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी अपना फैसला और अपने लोगों से राय लेकर के आगे बढ़े। जहां से रैली शुरू हो रही है, अमूमन लोग ये चर्चा करते हैं कि सबसे कमजोर इलाका है हमारा, लेकिन वहां राज्यसभा सांसद, एमएलसी कई बार समाजवादियों के बने हैं और बनाए हैं। इस बार सबसे अच्छा परिणाम वहीं से आने वाला है, इसलिए शुरुआत भी वहीं से। भाजपा ने लाइन के सिवा जनता को दिया क्या है? भारत ने एक बहुत अच्छा मौका खोया है जब भारत दुनिया में अपना स्थान बना सकता था। भारत बहुत बड़ा देश है और जिन्होंने कभी ये सपना देखा था कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मौका खोया है। और अगर युद्ध को वो रोकने में कामयाब हो जाते तो शायद हम सब और पूरी दुनिया उन्हें विश्व गुरु मान जाती। लेकिन सबसे बड़ा मौका भारत ने खोया है, क्योंकि भारत की आर्थिक और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि हमने बहुत बड़े पैमाने पे दोनों देशों से व्यापार बड़े पैमाने पे किया है। और जो डिप्लोमेसी चलती है, जियोपॉलिटिक्स होती है, वो व्यापार के साथ ही चलती है। तो अगर ये किसी ने मौका खोया है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये भारत ने मौका खो दिया, जबकि दुनिया में भारत को विश्व गुरु माना जाता है। ये आरोप नहीं है, ये उनका सुझाव है। क्योंकि जब से निषाद समाज ने अपने कई लोगों को रोते देखा और हमारी बात साफ है एकदम समाजवादियों की, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते।
हम किसी के हक को मारना भी नहीं चाहते। इसीलिए समाजवादी पार्टी की पहले दिन से लाइन है कि सभी जातियां गिनी जाएं और आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिले। हमें खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को बधाई मिली है और सोशल मीडिया पर भी पॉजिटिव संदेश आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का फैसला ठीक है।